शहर की भीड़, कॉलेज की हलचल और पुराने नीम के पेड़ की छाव के बीच यह कहानी शुरू होती है। फाइन आर्ट्स का शांत, संवेदनशील लेकिन बेहद प्रतिभाशाली अंतिम वर्ष का छात्र नक्श पहली बार अपनी नई विजुअल साइकोलॉजी की लेक्चरर डॉ. इरा सेन को क्लास में देखता है। इरा हल्की ग्रे ट्रेडिशनल कुर्ती में अंदर आती है। उनकी चाल में एक अनकहा आत्मविश्वास और आंखों में ऐसी गहराई कि नक्श को लगता है जैसे कोई उसकी सोच को पर ले। जब वह पहली बार प्रोजेक्टर ऑन करती है, स्क्रीन की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है और उसी पल नक्श के भीतर कुछ अनजाना सा जाग उठता है। वह खुद को समझाता, ये बस इम्प्रेशन है, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, बस। लेकिन हर लेक्चर के साथ उनकी आवाज़, उनका समझाने का तरीका और उनका शांत स्वभाव नक्श के दिल में जगह बनाता जाता है। और कहीं बहुत गहरे इरा भी नोटिस करने लगती है कि यह छात्र बाकी सबसे अलग है। उसकी ड्राइंग्स में एक बेचैनी, एक मासूम रहस्य और एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कहती है। एक दिन इरा उसे अपने केबिन में बुलाती है क्योंकि नक्श ने अपने असाइनमेंट में एक दर्द से भरी आँख की स्केच बनाई थी। केबिन में हल्की पीली रोशनी थी और खिड़की से हवा पर्दों को हिलाती हुई अंदर आ रही थी। इरा उसकी स्केच देखकर सिर्फ एक लाइन कहती है, तुम्हारी कला सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से निकलती है। नक्श खुद को रोक नहीं पाता और उनकी आंखों में एक पल के लिए देख लेता है। उस पल में कुछ ऐसा था जो उनसे छुपा नहीं। कॉलेज का आर्ट फेस्ट आता है और नक्श को इरा के साथ मिलकर एक थीम इंस्टॉलेशन तैयार करना होता है। दोनों घंटों लाइब्रेरी, आर्ट स्टूडियो और प्रोजेक्शन हॉल में साथ काम करते हैं। इरा हर बार उसे गाइड करती है और नक्श अक्सर उनकी ओर चोरी से देखता है। लेकिन जैसे ही इरा नज़र मिलाती है, नक्श तुरंत अपने पेज पर झुक जाता है। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरे परिसर की बिजली चली जाती है और स्टूडियो में सिर्फ एक छोटी आपातकालीन लाइट बचती है। अंधेरा, बारिश की आवाज़ और हल्की सी रोशनी में दोनों इतने करीब खड़े होते हैं कि नक्श पहली बार महसूस करता है, यह सिर्फ आकर्षण नहीं, कुछ और है, कुछ गहरा। इरा जब उसे एक ब्रश पकड़ा रही होती है, उनके हाथ हल्के से छू जाते हैं और वह पल दोनों के लिए रुक सा जाता है। लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब शहर में एक अनजानी हलचल फैलती है। कॉलेज कैंपस में कोई अज्ञात शख्स घूम रहा है। काला जैकेट, हुडी और चेहरे पर मास्क। वह कैमरों से बचते हुए घूमता है और अजीब बात यह कि वह ज्यादातर इरा के केबिन के आसपास दिखाई देता है। एक सुबह इरा अपनी कार के पास जाती है और विंडस्क्रीन पर लाल मार्कर से लिखा मिलता है, जिस सच्चाई को तुमने दफन किया मैं उसे खींचकर उजाले में लाऊंगा। यह पढ़कर इरा पूरी तरह कांप जाती है। नक्श दूर से यह देख लेता वह पूछता है, क्या हुआ? इरा कहती है, कुछ नहीं, बस कोई मजाक होगा। लेकिन नक्श समझ जाता है, ये मजाक नहीं, कोई साया उनके पीछे लगा है। उधर लाइब्रेरी में नक्श की किताब के बीच एक कागज आता है, दूर रहो वरना उसके अतीत की आग तुम्हें भी जला देगी। नक्श डरता है लेकिन पीछे नहीं हटता। उसके अंदर एक अजीब सा सुरक्षात्मक संकल्प जाग चुका होता है। धीरे धीरे इरा खुलने लगती है। वह बताती है कि कई साल पहले एक शोधकर्ता था, अर्नव घोष, जो उनके काम पर दीवाना था। जब उन्होंने उसकी सीमा तोड़ने वाली हरकतों का विरोध किया, अर्नव ने उनका करियर तबाह करने की कोशिश की। वह अचानक गायब हो गया था और अब लग रहा था वह लौट आया है। एक शाम कैंपस में अचानक फायर अलार्म बजता है। सब लोग भागते हैं। धुआं भर जाता है और इसी अफरातफरी में इरा गायब हो जाती है।
नक्श उन्हें ढूंढते हुए एक बंद प्रोजेक्शन रूम में पहुंचता है। अंदर इरा बेहोश है। उनके आसपास पेट्रोल की महक और मोमबत्तियों से बना एक सेटअप, जैसे कोई हादसा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। देती नक्श हर रात उनके घर के बाहर निगरानी करने लगा, लेकिन उसे भी कई बार किसी और परछाई का एहसास होता, जैसे कोई तीसरा शख्स उसे भी देख रहा हो। एक दिन इरा अचानक गायब हो जाती है। फोन बंद, घर खाली। पड़ोसियों कहते हैं उन्हें दोपहर में किसी अजनबी के साथ जल्दी में जाते देखा गया था। नक्श पागल सा हो जाता है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, उसे बचाना चाहते हो तो अकेले पुराने पेपर फैक्ट्री में आओ। फैक्ट्री अंधेरी, टूटी मशीनों और जंग लगे पिलरों से भरी थी। वहां इरा कुर्सी से बंधी थीं। उनके सामने अर्नव, इरा का अतीत, जुनून और पाग लपन का रूप। अर्नव कहता है, इरा सिर्फ में री है, तुम जैसे लोग उसके करीब नहीं आ सकते। नक्श डरता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। मशीनों की आवाजें, धातु की टकराहट और अर्नव का पागलपन साथ गूंजता है। अर्नव लोहे की रॉड उठाता है, लेकिन इरा किसी तरह बंधनों से खुद को छुड़ाकर चीखती है, नक्श पीछे। नक्श झुक जाता है। मौका पाकर वह अर्नव को धक्का देता है। अर्नव गिरता है और उसके पास पड़े जंग लगे पाइप उस पर गिरते हैं। उसी समय पुलिस पहुंच जाती है। नक्श का लोकेशन ऑन था। अर्नव गिरफ्तार हो जाता है, चिल्लाते हुए, ये खत्म नहीं हुआ। इरा नक्श के गले लगकर फूट पड़ती है। आने वाले दिनों में इरा रातों को कांपती हुई नींद से उठ जाती है। नक्श उनके लिए दुनिया छोड़कर खड़ा रहता है। वह उन्हें समझाता है, अब आप अकेली नहीं है। केस कोर्ट में जाता है। मीडिया, कैमरे, सवाल सब इरा की सांसें रोक देते हैं। लेकिन नक्श उनका हाथ थाम लेता है। इरा पहली बार बिना डर के कोर्ट में अर्नव की आंखों में देखती है और कहती है, मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। जुनून प्यार नहीं होता। अदालत अर्नव को लंबे समय की सजा दे देती है। बाहर आते ही इरा राहत की सांस लेकर रो पड़ती है। नक्श उन्हें थाम लेता है, इस बार दुनिया की परवाह किए बिना। कुछ महीनों बाद इरा फिर हंसने लगीं। नक्श में उन्हें सुकून मिला और नक्श को इरा में अपनी जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता। लोग बातें करते, ताने देते, लेकिन दोनों को फर्क नहीं पड़ता। अब वो डर से नहीं, दिल से जी रहे थे। एक शाम उसी पुराने स्टूडियो में जहां तूफान की पहली आहट आई थी, लाइट फिर चली जाती है। लेकिन इस बार इरा डरकर पीछे नहीं हटती। वह खुद आगे बढ़कर नक्श का हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है, अब कहानी डर की नहीं रही, प्यार की है। बाहर बारिश की बूंदें गिरती है और अंदर दो दिल अपने अतीत की छाया को पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। कुछ हफ्तों बाद नक्श पुराने नीम के पेड़ के नीचे इरा का हाथ पकड़कर कहता है, अब चलें, अपनी जिंदगी शुरू करें। इरा मुस्कुराती है, हाँ, हमेशा के लिए। और उनकी कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ प्यार हर छाया पर जीत जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं जल्द ही नई कहानी लेके आऊंगी।